अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इस पैराग्राफ में हम सर सैयद अहमद ख़ान का जो इंट्रोडक्शन है, उनके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, हो गए, और उन्होंने कब ब्रिटिश ज्वाइन की, और जो जो उन्होंने मुसलमानों के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, वो सब इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादातर फोकस अपना मेन पॉइंट्स पर करेंगे जो कि हमारे पास MCQs हैं। द ग्रेट emancipator of the Indian Muslims Sir Syed Ahmad Khan was born at Delhi in 1817। डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है? 1817। और कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, सॉरी, दिल्ली। दिस इज़ द पीरियड व्हेन द मुग़ल एम्पायर वॉज क्लोज टू कंप्लीट कोलैप्स। जब उनकी तारीख़ पैदाइश उस दौर की है जब मुग़ल हुक्मरानों का दौर हुकूमत बिल्कुल कोलैप्स यानी ख़त्म करने होने वाला था। तब उस एंड में, उस एरा के एंड में 1817 में वो दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद अहमद ख़ान फैमिली हैड ऑलरेडी ज्वाइन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हिज मैटरनल ग्रैंडफादर सर्व्ड इन ईरान एंड बर्मा अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, वो ईरान और बर्मा में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम किया था। अब यहाँ पे है, डेथ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द ब्रिटिश एज हेड क्लर्क इन 1839। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? SM इकराम, मॉडर्न मुस्लिम इंडिया, P18 से ये लिया गया है। सर सैयद वॉज वेरी हेल्दी बाय बर्थ एंड हिज ग्रैंड फादर रिमार्क्ड अ जेट हैज़ बीन बर्न इन आवर फैमिली। ठीक है, उन्होंने उनके लिए ये कोट यूज़ किया था, अ जेट हैज़ बीन बर्न इन आवर फैमिली। ठीक है, द डेथ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द ब्रिटिश एज हेड क्लर्क इन 1839। द डेथ ऑफ हिज ब्रदर मेड हिम सीरियस एंड, यहाँ पे जो है ना सेंटेंस लिखा हुआ है डेथ ऑफ सर सैयद, ये डेथ ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, 1839 में जब उनके ब्रदर की डेथ हुई तो उन्होंने ब्रिटिश ज्वाइन किया। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, ये पिछले टॉपिक में भी हम पढ़ चुके थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1857 में। और इन 1841 ही पास्ट एग्जामिनेशन एंड बिकम सब जज। उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए और एज अ सब जज अपॉइंट हुए। ठीक है, ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द पर्पस टू ब्रिंग द मुस्लिम क्लोज टू द ब्रिटिश। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यही कोशिशें की कि मुस्लिम्स को ब्रिटिश के साथ जो है ना क्लोज कर सके, उनकी जो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान अवेल कर सके। ही डाइड ऑन मार्च 27, 1898 एंड वॉज बरीड इन अलीगढ़। और यहाँ पे एक और पॉइंट था, ही द ड्यूटीज़ एज अ सब जज इन बजनौर। ये इसको हिंदी में कहते हैं बजनौर। ये इंडिया में एक जगह है बजनौर, यहाँ पे उन्होंने एज अ सब जज अपनी खिदमात दी। हिज सर्विसेज, ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन मुस्लिम व्हेन दे हैड बीन थ्रोन इन बैकवर्डनेस, डिप्रेशन एंड ह्यूमिलिटेनियस। जब बिल्कुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बिल्कुल मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई तो उन्होंने वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, बैकवर्डनेस जो है ना में शुरू हो गई। और यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें आ रही कि उनके कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सब चीज़ें, मतलब पहले उनका एक मुग़ल रूल उनका एक चल रहा था, ठीक है, एम्पायर पूरी उनकी थी, बिल्कुल वो ज़ीरो पर आ गए। तो अब उन्होंने इस चीज़ में उनको काफ़ी मोटिवेट किया। ठीक है, उन्होंने उनके लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी उनका काफ़ी रोल है। ही मोटिवेटेड द मुस्लिम्स टू एब्जॉर्ब द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ वेस्ट बिकॉज दिस वाज द वेरी मोटिव ऑफ द वेस्टर्न एक्सपेंशन इन वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे। जो वेस्ट में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूट में जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, जो मॉडर्न एजुकेशन को दे रहे थे, कि उन्होंने मुसलमानों को यही कहा कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और जो है ना वेस्टर्न, हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, बल्कि स्कोप ही इसी चीज़ का था तब भी। अब भी हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास मॉडर्नाइज इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर है, तो तब भी उन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। सर सैयद won the British confidence and cordial relationship by saving their lives during the War of Independence. He utilized this relationship for the betterment of Muslims. It was a subtle situation because the government had put the war crimes on the Muslim shoulders and asserted their
every aspect of life. अब यहाँ पे उनके ब्रिटिश के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्फ्रेंस का हासिल था, उन्होंने लंदन से स्टडी की थी, तो उनका इन सब पे काफ़ी ज़्यादा ग्रिप था, उस एजुकेशन पे भी। तो उन्होंने हर एक मामले में मुसलमानों की भलाई के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि किसी भी तरह उनकी एजुकेशन से भी मुसलमानों को फ़ायदा, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जो एजुकेशन उनको दे रही है, जो जो कम है, उनसे भी मुसलमान फैसिलिटेट हो सके मुस्लिम्स। क्योंकि ये बात जो है ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वॉर क्राइम्स जो हुए थे, वो सारी चीज़ें मुस्लिम्स के शोल्डर पे आ गए थे कि वो उस मुसलमानों को इसका ज़िम्मेदार ठहराते थे। तो उन्होंने इस चीज़ से निकालने के लिए मुस्लिम्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। यहाँ पे सर सैयद अहमद खान पब्लिश लॉयल मोहम्मदियन ऑफ इंडिया एंड रिसाला असबाब बगावत हिंद that help both the nations to redress their grievances. In 1885, Indian National Congress was founded, but Sir Syed Ahmad Khan warned the Muslim from the sinister aspiration of the Hindus. Another factor was that he intended the Muslim to abstain from the politics that could result in friction with the ruling nation. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मुसलमानों को एक और क्या था कि मुसलमान जो है ना, मुस्लिम्स जो है वो अगर पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो उसमें उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो पॉलिटिक्स से दूर रह के अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने पब्लिश की, इंडियंस के जो रिसाला बगावत हिंद था, उसमें उन्होंने जो है ना यहाँ पे लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वहाँ पे रिसाला बगावतें असबाब बगावत हिंद में उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें दोनों नेशन के लिए वो हेल्पफुल था। अब हमारे पास उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आ जाए, उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू ग्रीव एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन और रिलीजन, बट इन 1867 द बनारसी हिंदू स्टार्टेड कैंपेन टू रिप्लेस उर्दू बाय हिंदी। उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की 1867, ये अब इम्पोर्टेंट MCQs है। 1867 बनारसी हिंदू स्टार्टेड कैंपेन टू रिप्लेस उर्दू बाय हिंदी, के वो उर्दू की जगह हिंदी को कौमी ज़बान बनाए। मोहसिनुल मुल्क was the outstanding person who organized the Muslims in defense of Urdu. Muslims as nation, ठीक है, मुसलमान एक अलग कौम है। सर सैयद यूज द वर्ड नेशन फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए एक अलग कौम यानी नेशन का वर्ड किसने यूज़ किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने। सम राइटर्स क्रिटिसाइज डैट ही डिक्लेयर्ड हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वन नेशन, कुछ ने कहा था कि उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को एक नेशन डिक्लेयर किया था, बट एज मैटर ऑफ फैक्ट ही एडवोकेटेड डैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी डैट मीन्स द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस एज वंस ही सेड हिंदूज़ एंड मुस्लिम शुड ट्राई टू बी of one minds in matter which affected their progress. He favored separate electorate for Muslims in 1883, saying that majority would override the interest of minority. ये था कि स्टार्टिंग में वो मुसलमानों और हिंदूज़ के मुसलमानों और जो उनका मुस्लिम और हिंदूज़ थे वो एज अ यूनिटी उनके दरमियान कायम करना चाहते थे कि उनका कल्चर सेम है, रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लखनऊ पैक्ट हुआ उसके बाद से उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी कि मुस्लिम और हिंदूज़ आर टू सेपरेट नेशंस। अब यहाँ पे है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। ये कब बनी? 1888 में उन्होंने सेटअप किया पेट्रियाटिक एसोसिएशन टू मीट द प्रोपेगेंडा ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ लास्ट पैराग्राफ आ जाता है कि मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन, ये इन दिसंबर 1893 सर सैयद फाउंडेड द एसोसिएशन। ये एसोसिएशन उन्होंने कब जो है इसकी बुनियाद रखी? दिसंबर 1893 में। इट्स मेन पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल राइट्स ऑफ वुमेन। इसका सबसे अहम बात इसकी क्या, मेन पर्पस इसका क्या था कि वो प्रोटेक्ट कर सके मुसलमानों की सियासी, मजहबी और जो सोशल राइट्स हैं मुस्लिम्स के, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन स्टार्ट की। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें मेन MCQs हमने हाईलाइट किए हुए ऑलरेडी, ठीक है। आप इन सब को हैंडआउट्स को किसी भी पेपर
के लिए जो है ना प्रिपरेशन के लिए हम हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ जो है ना इस लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करी पॉइंट आउट कि एमसीक्यूज़ बेस पेपर हमारा मल्टीपल चॉइस बेस होगा, ठीक है, पाक स्टडी 301 का पेपर। तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज़ हाईलाइट कर लिए हैं। उम्मीद है आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड था एंड हिज कंट्रीब्यूशन बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।